हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना राजेश। ओमेगा प्रो क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ट्रायंगल का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में आज हम लोग देखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और इसके कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को हम लोग डील करेंगे। तो देखते हैं कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम बोलते हैं, जो क्लास 10th के लिए काफी क्रूशियल है। इसका यूज जो है जितना भी ज्योमेट्री का एक्सरसाइज है, ज्योमेट्री का चैप्टर है, उसमें बहुत ज्यादा यूज होगा। तो इसका जो स्टेटमेंट, सबसे पहले थ्योरम नंबर 1 जो है क्लास 10th का जो है वो है, क्या है कि अगर इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, कोई लाइन है, कोई ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल ड्रॉ किया जा रहा है और वो जो है टू इंटरसेक्ट द टू अदर साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, टू intersect the other two side at distinct point, then other two side are divided in the same ratio। इसको फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं। मतलब एक लाइन है, वो कोई ट्रायंगल के वन साइड के पैरेलल ड्रॉ किया जाता है और वो लाइन जो बचे हुए दो साइड को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो वो जो इंटरसेक्ट करता है तो जो उसका जो रेशियो होगा सेम होगा। इस थ्योरम को हम लोग को प्रूफ करना है। इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसके प्रूफ के लिए क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले देखिए हम लोग को इसको प्रूफ दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो बेसिक जो मेथड है, मतलब इसको जो प्रूफ करना, इसको पहले थ्योरम को समझ लेते हैं। थ्योरम को समझ लेते हैं, क्या कर रहा है। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए ये क्या है, ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में क्या चीज है, ए है, बी है और सी है। और इसको जो है एक साइड के पैरेलल ऐसे ड्रॉ किया गया है, एक साइड के पैरेलल ये ड्रॉ किया गया है। ये डी है और ये ई है। ये डी है और ये ई है। और ये थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, डी ई पैरेलल जो है क्या चीज के है, बी सी के है। डी ई पैरेलल बी सी के है। मतलब ये साइड और ये साइड क्या है, एक दूसरे का पैरेलल है। पैरेलल है तब जो बोलता है ना कि इसका जो रेशियो जो होगा, ए रेशियो जो होगा, मतलब तब जो होगा, मतलब इसका जो डी ई पैरेलल अगर बी सी के है, तब उस केस में जो होगा क्या चीज, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये होगा ए ई अपॉन ई सी, ये होगा। तब इसको जो प्रूफ करना है, या इसी को कभी कभी ऐसे भी कर देते हैं, ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ये भी लिखते हैं। तो इसको जो प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे। और ये क्लास 10th के थ्योरम, ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम में से एक है। तो इसका प्रूफ के लिए जो है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं, नेक्स्ट पेज पे। तो देखते हैं प्रूफ इसको कैसे करते हैं। इसको प्रूफ के लिए क्या करते हैं, देखिए हम लोग कोई प्रूफ, कोई ट्रायंगल बनाए, कोई, अरे भाई क्या हो जा रहा है मेरे ब्रदर। ट्रायंगल है ए बी सी, ये दिया हुआ है। एक ए बी सी एक ट्रायंगल बनाए। ए बी सी ट्रायंगल में एक हम लोग लाइन ले लिए इसका डी के, डी और ई, तो डी और ई है, ये है। तो हम लोग लिखेंगे लेट ए बी सी इज ए ट्रायंगल, ट्रायंगल इन विच क्या चीज है, डी ई पैरेलल बी सी। अब हमको क्या करना है, वी हैव टू
वी हैव टू प्रूव दैट हमको क्या प्रूफ करना है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये हमको प्रूफ करना है, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। अब जब प्रूफ करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करते हैं। तो कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए क्या कर रहे हैं, देखिए हम लोग क्या कंस्ट्रक्शन से क्या ई से ई एन और डी एम परपेंडिकुलर डाले हैं और बी को ई से मिला दिए और सी को डी से मिलाए हैं, सी को डी से मिलाए हैं। तो हम लोग क्या किए हैं कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या क्या काम किए हैं। पहला काम किए हैं ड्रॉ ई एन, थोड़ा सा ज्यादा, ड्रॉ ई एन परपेंडिकुलर ए बी, ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर ए सी, उसके बाद ज्वाइन बी एंड ई, ज्वाइन सी एंड डी। इतना काम किए हैं। अब जब इतना ज्वाइन करा दिए हैं, इतना काम कर दिए हैं, ये मतलब कोई ट्रायंगल था उसमें एक साइड के पैरेलल, मतलब डी ई बी सी के पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है, तो हमको प्रूफ करना है कि ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। तो कुछ प्रूफ करने के लिए हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो ई से ई एन परपेंडिकुलर ए बी डाले, डी से डी एम परपेंडिकुलर ए सी पर डाले, बी को ई से मिलाए, सी को डी से मिलाए। ये जब मिला दिए तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए कुछ अब इसमें क्या करते हैं, हम लोग क्या काम कर रहे हैं कि अब हम लोग निकालते हैं एरिया नाउ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बराबर क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू 1/2 इंटू बेस, हम लोग ए डी को मान रहे हैं, तो हम लोग हाइट किसको मान, ए डी पर क्या परपेंडिकुलर है, ई एन, तो ई एन ले लिए। ऑल्सो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल किसको निकालने हैं, डी बी ई को, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, डी बी ई का एरिया निकाल लेंगे। तो डी बी ई का एरिया क्या चीज निकलेगा, देखिए तो इसका भी 1/2 है इंटू बेस, हम इसका डीबी लिखे लिए हैं, इंटू इसका जो परपेंडिकुलर क्या होगा, ई एन ही होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, ई एन ही होगा। कैसे होगा, देखिए बेसिकली डीबी पर कैसा ट्रायंगल है, ऐसा है ट्रायंगल, ये था डी बी और ये ई। अगर हम इसको बेस माने हैं तो इसको परपेंडिकुलर के लिए हमको ऐसे ही ये जाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉ हो पाएगा, परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉ हो पाएगा। तो हम लोग जो है, तो हमारा जो है क्या 1/2 इंटू डी बी इंटू क्या चीज, ई एन ही होगा, ई एन होगा। अब दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, दोनों को क्या कर रहे हैं, डिवाइड करेंगे।
तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल टू क्या चीज लिखेंगे, 1/2 इंटू AD इंटू EN अपॉन 1/2 इंटू DB इंटू EN। EN से EN कैंसिल होगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा, हमारे पास AD अपॉन DB आएगा। हमारे पास क्या आएगा, AD अपॉन DB आएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। तो यानी क्या चीज आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE का, हाँ क्या क्या था, आया AD अपॉन DB आया ना, AD अपॉन DB आया। इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लिए। अब फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकालेंगे। नाउ ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या लिखेंगे, देखिए इस बार जो है ADE का जो है ट्रायंगल का हम लोग बेस AE को मानते हैं। बेस किसको मानते हैं, AE को। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, DM होगा। बेस अगर AE होगा तो परपेंडिकुलर क्या होगा, DM होगा। तो देखते हैं, तो 1/2 इंटू AE इंटू, तो परपेंडिकुलर क्या है, DM है, वहां से ये आ गया। और एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है, ECD का, क्या ECD का, EC और D का। तो 1/2 गुने EC गुने परपेंडिकुलर। फिर अभी इस बार किसको मानेंगे, EC पे जो है, ये इस साइड पे परपेंडिकुलर कहाँ है, ऑलमोस्ट यहीं से दिया गया है ECD का। तो यहां से ये दिया गया है, तो देखते हैं क्या होता है। तो इसमें भी क्या होगा, DM होगा। अब जो होगा दोनों क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD बराबर क्या चीज कर सकते हैं, 1/2 इंटू AE इंटू DM अपॉन 1/2 इंटू EC इंटू DM। तो DM से DM कट जाएगा, AE 1/2 से 1/2 कट जाएगा। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD क्या होगा, AE अपॉन EC होगा। अब इसमें मजेदार वाली बात क्या है कि इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया दोनों सेम होगा, क्योंकि यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या चीज, ECD। क्यों सेम होगा, इसका रीजन देखिए क्या है, DE और BC पैरेलल है, DE एंड BC
आर पैरेलल, तो पहला कंडीशन दे देंगे डी ई पैरेलल हो जाएगा बी सी के, पहला। और दूसरा जो है बोथ हैव सेम बेस एंड बोथ हैव सेम बेस डीई। तो अब जो है ईसीडी के जगह हम लोग क्या करते हैं, डीबी पुट कर देते हैं। तो हम लोग क्या कर देते हैं देखिए, तो नाउ तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन ADE अपॉन क्या चीज, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल टू क्या लिख दे, AE अपॉन EC। AE अपॉन क्या आया, EC आया, AE अपॉन EC आया। तो AE अपॉन EC आया, तो इसको हम लोग क्या मान लिए, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 माने तो हम फ्रॉम 1 और 2 से हम लोग क्या पाएंगे, हम लोग फ्रॉम 1 एंड 2 से, तो फ्रॉम 1 एंड 2 एक और 2 से क्या चीज हो जाएगा देखिए, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन क्या चीज, EC। ये हमारा क्या आ गया, प्रूफ हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया, ये क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। तो ये हमारा 2 स्लाइड का ये प्रूफ था। पहला क्या था, ट्रायंगल में स्टेटमेंट से शुरू से एक बार ये कर देता कि कोई ट्रायंगल था, एक लाइन था DE BC के पैरेलल ड्रॉ किया गया और AB को D पे कट किया, AC को E पे कट किया, AB को D पे AC को E पे कट किया कर दिया। तो हमको प्रूफ करना था कि AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC होगा, ये प्रूफ करना था। जब इसको प्रूफ करना था तो सबसे पहले क्या किए हम लोगों ने एक कंस्ट्रक्शन किया, क्या, D से यहाँ DM परपेंडिकुलर डाला, E से EN परपेंडिकुलर डाला, B को E से मिलाया, C को D से मिलाया, C को D से मिलाया, C को D से मिलाया। जब C को D से मिलाया, फिर उसके बाद जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE लिया। ADE का ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो AD को बेस माने तो हाइट क्या हो गया, EN हो गया, लिखे। फिर उसके बाद ट्रायंगल DBE का एरिया निकाले, DBE का एरिया निकाले, तो वही क्या करिए, DB इंटू EN बेस, दोनों को डिवाइड किए तो AD बाई DB आया, दोनों को डिवाइड किए तो क्या आया, AD बाई DB आया। जब ये आ गया तब इसके बाद हम लोग क्या किए, आगे बढ़े इसको इक्वेशन 1 माने, इक्वेशन 1 माने। अब उसके बाद फिर से AD पर एक और क्या है, परपेंडिकुलर डाला गया है AC इधर से, तो AE बाई DM किए, फिर यहाँ इसको प्रोसीड किए और लास्ट में दोनों ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का एरिया सेम होगा। क्यों, दोनों का बेस सेम है और दोनों साइड क्या चीज है, ये पैरेलल है। जब पैरेलल है तो ये चीज आ गया, तो दोनों इक्वेशन का LHS पार्ट सेम हुआ, LHS पार्ट सेम हो गया, तो दोनों ये क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया हमारे लिए, ये हम क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो वीडियो कैसा लग रहा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।